नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि श्रवण नक्षत्र के 4 चरणों में सूर्य का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति स्वस्थ और मजबूत शारीरिक बनावट वाला होगा। ऐसे लोग शारीरिक रूप से हृष्ट-पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं। ये लोग कल्पना लोक में रहने वाले होते हैं। कल्पना लोक का मतलब है कि अपने ही विचारों में खोए रहते हैं। ये लोग काल्पनिक होते हैं, ख़याली पुलाव पकाने वाले होते हैं और व्यर्थ की आशंकाओं से भयभीत होने वाले होते हैं। यानी कि ऐसी ऐसी बातें भी सोचते हैं मन में जो शायद जीवन में कभी ना हो। ये लोग ऐसा सोचते रहते हैं कि कहीं हमारे साथ ये ना हो जाए, कहीं ये व्यापार बंद ना हो जाए, कहीं ये नौकरी ना चली जाए, कहीं ये घर ना गिर जाए। ऐसी चीज़ें ये सोचते रहते हैं अपने मन में और व्यर्थ की आशंकाओं से भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं। ये लोग झगड़ालू और लड़ाका प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग अपने वरिष्ठों से परेशान रहते हैं। यानी कि इनसे जो बड़े लोग हैं, ये लोग उनसे परेशान रहते हैं। कई बार ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से परेशान रहते हैं या फिर अपने बॉस आदि से भी ये परेशान होते हैं। और समाज में ये लोग अपमानित होते हैं। यानी कि समाज में इनका सम्मान कम होता है, इनका अपमान भी हो जाता है और समाज में ये लोग उपेक्षित होते हैं। यानी कि समाज के लोग इनको ज़्यादा महत्व नहीं देते, इनकी उपेक्षा करते हैं। ये लोग अपने कार्यक्षेत्र में बदनाम होते हैं। यानी कि इनको अपने कार्यक्षेत्र में ज़्यादा नाम नहीं मिल पाता है और इनके कार्यक्षेत्र में इनकी शिकायत बहुत होती रहती है। ये लोग दुखी और चिंताग्रस्त रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ये लोग पौराणिकताओं के प्रति उदासीन होते हैं। पौराणिकता का मतलब है कि इतिहास के प्रति या फिर पीछे भूतकाल में घटने वाली जो घटनाएं होती हैं उनके प्रति ये थोड़े उदासीन होते हैं। ये लोग राजद्रोही या फिर उपद्रवी होते हैं। राजद्रोही का मतलब है कि ये लोग जहाँ पर रहते हैं या फिर जिसके यहाँ पर नौकरी करते हैं उसी के खिलाफ बोलने वाले या फिर उसके खिलाफ काम करने वाले होते हैं। अथवा ये लोग उपद्रव भी करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा ऊटपटांग काम करते हैं कि जिस कारण से इनको ही परेशानी होती है। लेकिन ये लोग धनवान होते हैं और धन कमाने में माहिर होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति मध्यम स्वास्थ्य वाला होता है। यानी कि इनका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहता है, कभी ज़्यादा खराब भी नहीं होता, कभी बहुत अच्छा भी नहीं रहता, सामान्य रहता है। ये लोग श्रीमान और धनवान होते हैं। इनके पास में पर्याप्त मात्रा में धन होता है। लेकिन ये लोग बलपूर्वक दूसरों का धन हड़पने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग अपनी ताकत का या फिर अपने बल का प्रयोग करके और दूसरों को परेशान करते हैं या फिर दूसरों का धन छीन लेते हैं, दूसरों की चीज़ें हड़प लेते हैं। ये लोग विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। लेकिन ये लोग विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कई विषयों के जानकार होते हैं और उदार प्रवृत्ति के होते हैं। यानी कि सबको साथ लेकर के चलने वाले होते हैं और इनका जीवन साथी भी उदार और अच्छे स्वभाव वाला होता है। और ये लोग स्वयं भी और इनका जीवन साथी भी दोनों ही उदार प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। और समाज में यदि किसी को काम पड़े तो उनके काम आते हैं, यानी कि दूसरों के काम आने वाले ये लोग होते हैं। ये लोग
कल्पना लोक में रहने वाले होते हैं, यानी कि काल्पनिक प्रवृत्ति के होते हैं। अपने मन में ही कुछ ना कुछ अपने लिए प्लान बनाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। इस तरह से ये सोचते रहते हैं और भविष्य की चिंता करके, भविष्य की कल्पना करके व्यर्थ की आशंकाओं से भयभीत रहते हैं। ये लोग चिंताग्रस्त और थोड़े मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और राजनीतिज्ञ या फिर कूटनीतिज्ञ होगा। ऐसे लोग सफल भाषाविद या फिर अध्यापक या फिर व्याख्याता होते हैं। भाषाविद का मतलब है कि बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला, अथवा अध्यापक यानी कि टीचर, या फिर व्याख्याता होते हैं, लेक्चरर होते हैं। ये लोग प्राचीन ज्ञान के खोजी होते हैं, रिसर्चर होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं और पुरानी विद्याओं में अथवा गुप्त विद्याओं में रुचि रखने वाले होते हैं, जैसे ज्योतिष, तंत्र, आयुर्वेद आदि विद्याओं में ये बहुत रुचि रखते हैं। ये लोग कई विषयों के जानकार होते हैं और परंपरावादी होते हैं, यानी कि प्राचीन परंपराओं को या फिर अपने पारिवारिक परंपराओं को बहुत मानने वाले होते हैं। ये लोग अपने पूर्वजों पर गर्व करने वाले होते हैं, यानी कि अपने दादा परदादा या फिर उनसे भी पहले जो लोग थे उन पर बहुत गर्व करने वाले होते हैं। ये लोग बहुत सोच विचार करने वाले होते हैं और काल्पनिक लोक में रहने वाले होते हैं। काल्पनिक लोक में रहने वाले मतलब कि अपने ही विचारों में ये रहते हैं और भविष्य की चिंताएं करते रहते हैं। अपने मन में ऐसी ऐसी चीज़ें सोचते रहते हैं जो शायद जीवन में कभी ना हो। ये कभी सोचते हैं कि ऐसा ना हो जाए, कभी सोचते हैं नौकरी ना चली जाए, कभी कहते हैं व्यापार ना ख़त्म हो जाए। ऐसा ये सोचते रहते हैं और भविष्य की कल्पनाएं करके व्यर्थ की आशंकाओं से भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं। ये लोग व्यापारिक बुद्धि वाले होते हैं और व्यापारिक व्यवहार करने वाले भी होते हैं और क्रय विक्रय के व्यापार में माहिर होते हैं। ये लोग धनवान भी होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में सूर्य श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान और पौराणिक आख्यान सुनने वाला होगा। इन लोगों को पौराणिक कथाएं या फिर प्राचीन ऐतिहासिक कथाएं सुनना बहुत अच्छा लगता है। ये लोग धार्मिक स्वभाव के होते हैं और धर्म के लिए सब कुछ अर्पण करने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग सामाजिक या फिर धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहने वाले होते हैं। ये लोग कवि हृदय के होते हैं और भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल स्वभाव के होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आकर के इनको कुछ ऐसी अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है तो ये जल्दी से भावुक हो जाते हैं, जल्दी से लोगों पर दया करते हैं। इस कारण से कभी कभी दूसरे लोग इनको धोखा भी देते हैं। ये लोग कल्पना लोक में रहने वाले होते हैं, यानी कि अपने मन में कुछ ना कुछ कल्पनाएं करते रहते हैं, कुछ ना कुछ सोच विचार करते रहते हैं और भविष्य की चिंता करते रहते हैं। भविष्य की कल्पनाएं करके व्यर्थ की आशंकाओं से भयभीत भी रहते हैं। मन में सोचते रहते हैं कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं ये नौकरी ना चली जाए, कहीं ये व्यापार ना बंद हो जाए, कहीं ये पैसे ना ख़त्म हो जाएं। ऐसे ये कुछ भी सोचते रहते हैं और भयभीत रहते हैं, उससे डरते रहते हैं। ये लोग थोड़े लालची स्वभाव के भी होते हैं, थोड़े लोभी होते हैं और चंचल मन वाले होते हैं, यानी कि इनका मन एक जगह नहीं लगता, हमेशा इनका मन भटकता रहता है। और कभी कभी ये लोग व्यर्थ में भटकने वाले भी होते हैं, व्यर्थ की यात्राएं करने वाले होते हैं, मतलब व्यर्थ में ही घर से बाहर घूमने वाले होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। इन लोगों के अपने माता पिता से या फिर अपने परिवार से
मतभेद बहुत होते हैं। कभी कभी इनके अपने परिवार के बड़े लोगों से संबंध ठीक नहीं रह पाते हैं, उनसे मतभेद होते रहते हैं। और इनके गुप्त शत्रु भी बहुत होते हैं। कई बार तो इनके बहुत करीबी लोग भी इनको धोखा देते हैं, यानी कि बहुत करीबी लोग भी इनके शत्रु बन जाते हैं। इन लोगों को अपने गुप्त शत्रुओं से यानी कि छुपे हुए दुश्मनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इनके छुपे हुए दुश्मन इनको परेशान भी करते रहते हैं और ये लोग परेशान होते भी हैं।